मेहनत से हमारा प्रति घंटा 5000 लीटर का यूरिया भरा, 5000 लीटर का पास्चराइज प्लांट और जितने भी और इंस्टेंट चिल्लर, IBT, ये बॉयलर, जितना भी काम रहा वो सब इन्होंने अपना अच्छा मेहनत, अपना टीम का अच्छा सपोर्टिंग के हिसाब से एक बढ़िया सा प्लांट। मैं ये कहना चाहूँगा कि आइसमेक ने, एक आइसमेक के ऑनर जो रहे हमारे पटेल जी, उन्होंने मेरे साथ एक रिक्वेस्ट भी करे थे। ये जब प्लांट का डील हुआ था, उन्होंने बोला था हम तो एक रेफ्रिजरेशन में वर्ल्ड में नाम चला हुआ एक कंपनी है हमारा, लेकिन नेपाल में हमारा एक भी डेयरी प्लांट नहीं लगा पाए हम, वैसा काम करने का अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल रहा है। ये वजह से जनक जी हमको एक मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम एक नेपाल का बेस्ट डेयरी प्लांट बना के नेपाल को दिखा देंगे, मिनिमम कॉस्ट में हम काम करके दिखा देंगे। ऐसा आइसमेक का MD ने भी बोला था और वहाँ के मैनेजर जी ने, मुखर्जी जी ने भी बोला था। तो वो बात में हम कुछ सच्चाई दिख के हमने कुछ वो बात ने हमको कुछ छू लिया। तो हमारा टीम में भी हम वो हिसाब से बात रखे हमारा बात, और वो हमारा टीम ने भी वो बात को अप्रूव कर दिया। तो हमने आइसमेक से काम करने का फैसला जो ले लिया, और सामान भी आ गया ऑन टाइम डिलीवरी भी हो गया, ऑन टाइम ये इंस्टॉलेशन का काम भी हो गया। और मेरे हिसाब से कहने वाले जो भी कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आइसमेक ने एक मिनिमम प्राइस में, बेस्ट प्राइस में एक अच्छा सा काम करके हमको एक दिया है ये। और आइसमेक के हिसाब से वहाँ के सीनियर स्टाफ तनवर जी बैठ के करीब 2 महीना लगाकर ये अच्छे से प्लान बनाकर हमको दिए हैं। और कुछ टेक्निकल सपोर्ट और कुछ हमारे स्टाफ को ट्रेन करने के लिए फिर दूसरा स्टाफ वहाँ से आइसमेक से उन्होंने बुलाकर दूसरे एक सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ छोड़कर आज हमारे 20 से तनवर जी विदाई हो रहे हैं। ये एक भावुक दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि 2-2 महीना एक घर के सदस्य के तरह हमारे बीच रहे, हमारे साथ खाए पिए और दुख सुख सब बांट चूट हुआ, सब बांटे, संगरी बैठे, नहीं आज विदाई हो रहा है। ये अवसर में इस कंपनी का कार्यकारी प्रमुख जी हमारे थानेश्वर न्यौपाने को अपना दूध शब्द कहने के लिए अनुरोध करते हैं। और धन्यवाद जनक जी। बात तो जितना भी करते हैं, बात से कुछ होने वाला नहीं है, करके दिखाना, व्यवहार में दिखाना और करा के हमेशा के लिए बनाना, हमेशा के लिए बना के दिखाना, वो बहुत बड़ा चुनौती का बात है। वो आज तनवर सिंह यहाँ बैठ के हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा करके हमको एक प्लांट, आपका प्लांट ला करके यहाँ सेटिंग किया है, उसके लिए और हमारा डेयरी का तरफ से उनके लिए और आइसमेक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा आभारी और ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा। और हमारा और आइसमेक का इतना मजबूत रिश्ता बना दिया, वो हमेशा हमारा जैसा रिश्ता नेपाल भर फैला हुआ देखना चाहते हैं, वो होगा भी ज़रूर, हमने वो ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपका बाकी का सपोर्ट हमेशा के लिए हमारा साथ में चाहिए, और भी हमको बहुत कुछ करना है, और उसका आपका सपोर्ट चाहिए। और इस कंपनी को मजबूत बनाना आपके हाथ में, हम ये टेक्निकली इसके लिए आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपको करना है वो चीज़, आपको बना के देना है, मजबूत बनाना है कंपनी को, और उसमें आपका इज्जत है, हमारा इज्जत है, और हम दोनों का साथ में इज्जत है। हमने किसी ने क्या बोला क्या कहा, लेकिन कुछ नहीं सुना।
जनक ने वो एक डिसीजन ले लिया और हमने उसको स्वीकार किया और स्वीकार का परिणाम आज हमको बहुत संतुष्टि मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो किया हमने अच्छा किया। आप लोग अच्छे के साथ जुड़ेंगे तो हमेशा अच्छा होते जाएगा और वो हमारा हमेशा साथ में अच्छा ही चलेगा, उतने कहते हैं। ओके भाई, धन्यवाद। तो हमारे थानेश्वर सर को एक महत्वपूर्ण बात थानेश्वर सर ने बोल दिया कि जो अच्छे के साथ हम जुड़ गए थे तो अच्छा ही होने वाला है, बुरे के साथ जुड़े होते तो बुरे होने वाला था। ये बात को जो जो उन्होंने बात कह दिया है, ये एक अच्छा बात भी है। एक टॉप प्रेशर भी हमको था कि यहाँ के जितने भी नेपाल के टेक्नीशियन रहे, जितने भी डेयरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर रहे हैं, सब ने हमको बोल रखा था कि भाई साहब आप तो फंस गए, आपको आइस मेक को ये काम दे दिए तो आप लोग फंस गए भैया। ये सब ने बोल रखे थे हमको। ये इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट को थोड़ा एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी ले के हिसाब से भी देख रहे थे, कैसे होगा क्या होगा। और वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग बना कर तो बना देंगे, लेकिन बनाते ही छोड़ के जाएंगे, आप लोग कैसे चलाएंगे इसको, कैसे उसका चाहे मतलब उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, वो लोग कुछ देखभाल नहीं करेंगे। ये सब तनवर जी का जो व्यवहार हम देख रहे हैं। आज प्रोजेक्ट कंप्लीट, इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट होते हुआ भी कम से कम 15 दिन हो चुका है। वो बैठ रहे हैं एक सीनियर स्टाफ होकर भी, और फिर 15 दिन 1 महीना के लिए दूसरे स्टाफ एक ऑपरेटर ले आकर यहाँ छोड़कर वो आप लोगों का जो काम है, हमको दिल छोड़ने वाला काम आप लोग कर रहे हैं। एक हमारा भी वादा है कि आप लोगों का ये जो डेयरी प्लांट है, रेफ्रिजरेशन का जो आपका कोल्ड रूम है, स्टैंड चिलर है, वो तो नेपाल भर वैसे ही फीस चुका है। जो डेयरी प्लांट भी है, डेयरी प्लांट के लिए हम नेपाल भर के जितने भी डेयरी के हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथियां हैं, हम सबको आइस मेक का डेयरी प्लांट के लिए रिकमेंड करेंगे। सबको यही बोलेंगे कि ये बेस्ट इन प्राइस में भी बेस्ट है, काम में भी बेस्ट है और टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है। ये हम रिकमेंड भी करेंगे सब नेपाली फ्रेंड्स को। और यही उम्मीद रखते हैं तनवर जी, आप लोगों के साथ इतना ही नहीं, फ्यूचर में भी बहुत लंबा आप लोगों से कोऑर्डिनेशन होगा। ये महालक्ष्मी डेयरी हम 3 ओनर ने मिलकर, एक टीम मिलकर, हमारे इतने भी स्टाफ साथियों ने मिलकर एक टीम ने विद इन 5 ईयर्स 5 साल के अंदर ये मुकाम में हमने ले आए हैं। और 5 साल 10 साल के अंदर ये नेपाल के टॉप 1 डेयरी इसको बनाने के संकल्प में हम लगे हैं। परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर यहाँ आकर हम लोग भिड़ रहे हैं। नेपाल के बेस्ट डेयरी, नंबर 1 डेयरी प्लांट बनाने के दिशा में जो हमारा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा आइस मेक से अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, ये उम्मीद रखते हुए अपना 2-4 बात के लिए कमल सर, हमारे ये महालक्ष्मी डेयरी के ओनर कमल सर को अपना 2 बात रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और सर ज़्यादातर बात तो हो ही गया, मेरा मेरे लोग थानेश्वर सर और जनक सर ने कह दिया सब बात। अब विदाई का कार्यक्रम है। तनवर जी इतना दिन से हम उनके संगरी होके बैठ के आज जा रहे हैं। और सब आइस मेक का अच्छा प्लांट यहाँ बैठाई के हम लोग के साथ में इतना दिन रह के जा रहे हैं, कुछ तो दुख भी लग रहा है। तनवर जी अब के दिन, आने वाले दिन में आइस मेक से हमन का बहुत ढेर काम होने वाला है, होएगा। अभी तो शुरुआत है, अब बाद में मिला जाए हम लोग सब संगरी हो के। और इतना ही कही थन, शुभ यात्रा तनवर जी। आपका विदाई करे के माहौल में थोड़ा दुख भी लग रहा है, लेकिन बयान हम लोग फिर संगरी हुई, आज आप तो बयान मिला जाए ना। चलो ठीक, धन्यवाद कमल सर। और आपने 2 शब्द के लिए आपका अनुभव कैसा रहा, ये नेपाल में आकर हम लोग के साथ बैठकर 2-2 महीना तक इतना जोखिम पूरा, इतना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, सिविल का, वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन, दूसरा सब कुछ काम हो रहा था। सब टीम को मैनेज करके आपने जो काम करे,
और एक टफ चैलेंज भी रहा आपके लिए। बेसिकली हमसे ज़्यादा आप ही को टफ चैलेंज रहा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। उसमें आपका अनुभव एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको जितना भी हमने यहाँ बैठने का एक खाने का जो प्रबंध मिलाए थे उसमें आपको कैसा लगा? इस विषय में आप 2-4 बात रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद थानेश्वर सर, जनक सर, कमल सर। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज था, क्योंकि हमको प्रूव करना था। हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था कि जो हम बताएं आपको कि भाई हमने ये सब किया हुआ है। हमने इंडिया में बहुत बड़ा काम किए हुए हैं, सब है। यहाँ नेपाल में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और जैसा कि आपने हम पे विश्वास किया, हम पे फेथ किया और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना विश्वास हम पे दिखाया और हमने मेहनत की है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें और आपको इस प्लांट का जो टेक्निकली है या चाहे प्रोडक्शन है वो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिले। और फ्यूचर में भी जैसा भी हमारे से हेल्प होएगा हम सब आपके साथ मिलके काम करेंगे और ये महालक्ष्मी डेयरी को नेपाल का एक बेस्ट डेयरी बनाने का हमारा खुद का पर्सनल ड्रीम है, क्योंकि हम इधर से जुड़े हैं। और आप लोगों की हॉस्पिटलिटी जो आपका आवभगत है वो बेस्ट है, उसमें नो डाउट। आप लोगों ने 2 महीना, मुझे फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे पता ही नहीं लगा कि 2 महीने कब निकल गए मेरे। और आपके द्वारा जो प्रबंध किए हुए हैं हमारे रहने के, खाने के, हम बाकी हमारा जो स्टाफ था उसके, वो बेस्ट थे, उसमें नो डाउट कुछ भी दिक्कत नहीं था। और हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये डेयरी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद तनवर जी। ये विदाई के माहौल हमको